बात कर लेते हैं कि इस बात पर कि जो भी आप भैया आप प्रोडक्शन दे रहे हो ना, जो भी आप एस्टिमेशन बना करके रेडी करके दे रहे हो, वो क्या आएगा या नहीं आएगा, वो कैसे मैं मानूँ कि आएगा नहीं आएगा। तो देखो भाई लोग, जो भी मैंने कॉस्ट का और वो सब अभी आप लोगों को बताया ना, उसके लिए ये रही मॉड्यूल्स। सब मैंने कॉस्ट के मॉड्यूल्स को गो थ्रू करा था, नहीं मानोगे टिक लगे देख लेना। देखो सब टिक लगे हैं, टिक लगा करके सब कुछ एनालाइज करके मैंने मेहनत करके दिया था। आरटीपी वगैरह ये चीज़ सब गो थ्रू करी थी, मॉड्यूल्स वगैरह, ठीक है। एंड उसके अलावा देखो अब ऑडिट के लिए क्या क्या आने वाला है, कहाँ से आने वाला है। देखो कोई हवा में तीर नहीं छोड़ते अपने लोग सारी बातें लॉजिकल करेंगे एंड जो मटेरियल है ना वहाँ से पढ़ के लेंगे। तो देखो ये ऑडिट के लिए मैं नीरज सर से ही पढ़ता था, तो मैं उनका ही मटेरियल तुम लोगों को दिखाऊंगा। देखो मैंने कैसे ऑडिट करी थी, पढ़ी थी, और अब तुम लोग लेवल देख लेना कि ये बंदा कहाँ से ला करके देगा कंटेंट। भाई तुम लेवल देखो किस डेप्थ में जा करके ऑडिट को पढ़ा है, ठीक है। तो ऑडिट का तुम लोग टेंशन मत लेना, ऑडिट का मैं एक्सपेक्टेड वगैरह वो सब बना करके पेपर से एक दिन पहले लाऊंगा। जिस दिन कॉस्ट का ऑडिट का पेपर है उससे एक दिन पहले सब मिल जाएगा टाइम से, ठीक है। और सुनो कि कॉस्ट अच्छा ऑडिट के दिए तो देखो तुम लोग कहते हो ऑडिट पढ़ती कैसे, ऑडिट ऐसे पढ़ जाती है। देखो ये ऐसे करके नोट्स बनते हैं खुद के ऐसे, ये ग्राफ चार्ट, तब ये ऑडिटिंग याद होती है। मैं सब प्रोवाइड कर दूंगा, सबके फ़ोटो खींच के भेज दूंगा, टेंशन मत लेना बिल्कुल। निमोनिक्स वगैरह के साथ में सब कुछ प्रोवाइडेड कर दूंगा। ये ऑडिट का देखो, इससे तुम लोगों को ट्रस्ट बिल्ड होगा। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि तुम लोगों को थोड़ा बिलीव आ पाए। देखो नॉर्मली भी बात सही है तुम लोगों की कि हम आप पे भरोसा क्यों करें, हम आपका दिया हुआ कंटेंट क्यों पढ़ें। तो मेरा दिया हुआ कंटेंट तुम लोग सिर्फ इसलिए पढ़ना क्योंकि मैं सब लॉजिकल बात बता रहा हूँ और मैं कोई हवा में तीर नहीं मार रहा हूँ। ये ऑडिट का हो गया। अच्छा आगे तुम देखो एसएम के लिए, जो एसएम का मेन चीज़ है ना तुम्हारी, देखो मैं एसएम के लिए ये चार्ट कुछ नीरज सर ने दिए थे, वो तुम लोगों को फॉरवर्ड कर दूंगा। पर चैप्टर 1-2 चार्ट हैं वो दिखा दूंगा। इसके अलावा जो एसएम की स्टार्टिंग के 3 चैप्टर हैं भाई साहब, उसकी जो मैंने मेन थ्योरी बनाई है अपने हैंड रिटन नोट से, मेरे खुद के उसमें शायद कितने मार्क्स थे मेरे को मार्क्स नहीं ध्यान है, बट अच्छा खासा स्कोर मारा था। ये रहे वो नोट्स, हर चैप्टर के मैंने नोट्स बना रखे थे कीवर्ड्स के साथ में, और बहुत ज़्यादा नोट्स नहीं है भाई, हर चैप्टर को 3-3 4-4 पन्नों में ख़त्म कर रखा है। देखो 1 सेकेंड, थोड़ा मैसअप हो रहा है, ये देखो, और सब हेडिंगों के साथ में ये रहे थे तुम्हारे सारे टारगेट्स, ये लिखे हैं चैप्टर्स के। एंड ये तुम्हारा, ये तो एक छोटा सा कोड लिखा था कि वक्त मिलता है ज़िंदगी बदलने को और ज़िंदगी नहीं मिलेगी दोबारा वक्त बदलने को। सो अपना वक्त बदल लो, क्योंकि एक ज़िंदगी भाई फिर पछताओगे, बहुत रिग्रेट होगा आगे चल के। अभी मेहनत कर लो और हो जाएगा तुम लोगों का भी। देखो ये ऐसे करके नोट्स बने हैं, बता देना, तुम इसकी एक वीडियो बना करके दे दूँगा। सब कुछ विद निमोनिक्स है। देखो निमोनिक्स के साथ में मैंने सब कुछ पढ़ाया था, मतलब खुद को याद कराया था। तो मैं ये सब प्रोवाइड कर दूंगा। अगर तुम लोगों को चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में यहीं पे मेरे को कमेंट करो कि हाँ भैया मेरे को ये भी चाहिए, मेरे को एसएम के ये नोट्स दे दो अपने। ये नोट्स ऐसे हैं भाई, ये देखो ये ये जो भी लड़कियां ज़्यादातर यूज करती हैं, लड़के भी करते हैं ज़्यादातर। ये देखो एक सीट है नॉर्मल सी A4 साइज, बहुत छोटी है, देखो मेरे हाथ भर की सिर्फ है, ठीक है। इसके एक साइड पे सिर्फ मैंने पूरा चैप्टर 1 कवर करा है, पूरा चैप्टर 1। सो ऐसे मैंने हर चैप्टर का कुछ ना कुछ बनाया था। तो ये सब कुछ प्रोवाइड होने वाला है तुम लोगों को, टेंशन मत लेना, पेपर एकदम ईजिली कवर करवा देंगे। इसके अलावा तुम लोग कहोगे भैया सिर्फ क्वेश्चन ही हैं क्या, अरे देखो ये देखो ये विद डिसीजन मेकिंग, ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव स्मार्ट, ये देखो ये चिट हर चैप्टर के लिए है, ठीक है। ये स्ट्रेटजी एनालिसिस वाला चैप्टर तुम्हारा, ये देखो ऐसे करके भाई पेस्टल एनालिसिस, कीवर्ड्स हैं ये सारे, और सिर्फ मॉड्यूल से पढ़ी थी। ये कोई टीचर के बनाए हुए नहीं है, ये मैंने खुद बनाए हैं और मेरा खुद का कॉपीराइटेड मटेरियल है। ये कॉपीराइटेड मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद अपनी मेहनत करी है इस पर। ये चार्ट मैंने खुद बनाया था मॉड्यूल से पढ़ करके। ये तुम्हारा देखो एक्सपीरियंस कर्व के बारे में जितना है इंटेंट इतना पढ़ लो। एसएम ख़त्म भाई, एसएम की टेंशन मत लेना। तुम लोग कमेंट करोगे मेरे को, अगर मेरे को लगा कि हाँ मैं हेल्प करूँ, क्योंकि तुम लोग अगर रिस्पॉन्स करोगे वीडियोस पे अच्छा खासा, तो मैं ये सब प्रोवाइड कर दूंगा मटेरियल तुम लोगों को। और ये ख़त्म है भाई, मतलब कि एक बच्चे के नोट्स जो तुम लोगों के साथ में पढ़ता है जेनजी, जो मैं भी जेनजी में ही आता हूँ ना, तो मैंने वैसे ही निमोनिक्स पढ़ाए हैं। और बताना तो उसकी एक वीडियो बना दूंगा, मेरे को कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूँ सारा बच्चा पास हो जाए इस बार, ठीक है। अब ये देखो तुम्हारा मटेरियल, ये तुम्हारा एसएम का हो गया क्वेश्चन बैंक। पूरा क्वेश्चन बैंक गो थ्रू कर लूँगा, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ला करके दे दूँगा। कमेंट करते जाना जो भी चाहिए हो। ये एसएम के चार्ट्स वगैरह हैं, ये भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। जहाँ जहाँ पे मेन चार्ट्स तुम लोगों को चाहिए होंगे जिस टॉपिक के लिए, वो भी, ठीक है। अब समझो कि एसएम के क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन मेन कहाँ से आएंगे, मेन यहाँ से आएंगे तुम्हारे,
ये रहे नीरज सर की क्वेश्चन बैंक है, मैं बता दूंगा जो जो टॉपिक उतने पढ़ लेना, खत्म कर देना, खत्म हो जाएगा। तो देखो भैया मैं सब इतने से ही ट्रस्ट बिल्ड हो जाना चाहिए था तुम लोगों का। एफएम का देख लो अच्छा, फिर उसके बाद ही कुछ आगे बात करते हैं। ये रहा एसएम के सारे नोट्स हैं मेरे खुद के हैंड रिटन, मैंने खुद के क्वेश्चंस निमोनिक्स के साथ में सब कुछ सॉल्व करा है। और कितने क्वेश्चन लगाए हैं एफएम में, जो मैं अगर कुछ बोलूँगा तो ऐसे ही नहीं बोलूँगा। देखो एफएम के मैंने ये सब प्रिंट कराए थे, ये मैंने खुद कंपाइल करी थी, देख लो तुम। लेंथ देखो भाई साहब, इतनी लेंथ, और ये कितने क्वेश्चन होंगे इसमें, हर चैप्टर के 100-150 क्वेश्चन हैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे एफएमएसएम वगैरह के। देखो भाई साहब तुम देखो, इतनी लेंथ जिसने लगा रखी है वो सिर्फ बातें हवा में नहीं करेगा। मुझसे लोग पूछ रहे थे कमेंट में कि भैया आप श्योर कैसे हो, तो मैं श्योर ऐसे हूँ क्योंकि मुझे अपनी मेहनत पे भरोसा है। एंड व्हेन आई डज द हार्ड वर्क आई विल फ्रीकिंग श्योर अबाउट हाउ आई विल डू एवरीथिंग। सो दिस इज द चैप्टर एनालिसिस। देखो मैंने ये चैप्टर का एनालिसिस करा था, ऑडिट का, ये सब कुछ दूंगा भाई तुम लोगों को, ये सब रखा, ये ऑडिट का क्वेश्चन बैंक भी है। सो अब इतनी सी बात समझो कि अब तो तुम लोगों को भरोसा आ जाना चाहिए था। और तुम लोगों ने कॉस्ट का पेपर का प्रेडिक्शन जो सेम मैच हो गया वो भी देख लिया होगा वीडियो में पहले। बेस्ट नंबर आने चाहिए, 60 से 70 मेरे को लाने हैं ऑडिट में, और 80 से ऊपर मुझे फोड़ने हैं एफएमएसएम में। भैया मेरे ग्रुप 2 निकलवा दो, ठीक है। अब आने वाला है तुम्हारा मेन कंटेंट, क्या, एफएमएसएम और ऑडिट का। तो ध्यान से सुनना, और वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर ठोक देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।